Okay guys, very good morning to everybody. So today we are going to discuss the concept of pi. आज पाई के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो उसको आज हम एक एक चीज़ जान के सीखेंगे कि आखिर पाई है क्या, वाई इट इज़ इरेशनल। क्योंकि इसका जो नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं। तो 22/7 क्यों रखते हैं, क्यों नहीं कुछ और रख लेते हैं, 24/6 रख लें या कुछ और रख लें। तो ये सारा कंसेप्ट हम आज 1 by 1 करके क्लियर करेंगे। आर यू रेडी एवरीबडी? ओके, हियर वी गो। तो पहले तो ये समझें कि पाई है क्या चीज़। पाई का जो पॉइंट आप देखते हैं दैट इज़ 3.14159। पहले यहाँ तक का हम क्लियर करते हैं कि ये डिजिट का डिटेल थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि 3 स्टैंड्स फॉर योर मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। 3 स्टैंड्स फॉर योर मंथ ऑफ मार्च, 14 स्टैंड्स फॉर द डे, ठीक है। देन कम्स 159 दैट इज़ 1.59 दैट इज़ ये हो जाएगा आपका 13.59। दिस इज़ द टाइम, ठीक है। तो ये दिन, टाइम, महीना ये किस बात का है? तो मैं बताऊं बच्चों, जैसे कि हम बाकी और भी इवेंट्स मनाते हैं, मे डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, वैसे ही वी आर सेलिब्रेटिंग पाई डे आल्सो। वी ऑल मैथमेटिशियंस आर सेलिब्रेटिंग पाई डे। पाई डे क्या होता है? दैट इज़ ऑन 14th of March एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग। बट एट व्हाट टाइम? न्यू ईयर डे मनाते हैं। कब मनाते हैं हम लोग? न्यू ईयर डे मनाते हैं कि जैसे ही 11:59 से 12 होता है रात को, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी इसका टाइम भी डिसाइडेड है, दैट इज़ 1.59 है ये 1 hour 59 minutes। ये मीन्स क्या है कि 14 मार्च को हर साल 13:59 पे हम इसको सेलिब्रेट कर। 13 मीन्स वी आर सेलिब्रेटिंग इन द PM साइड, दैट इज़ 1:59 पे हम पाई डे मनाते हैं। इस दिन 2 बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी। एक तो घटना ये हुई थी कि हमारे ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था इस दिन, तो इसलिए भी इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और आइंस्टीन का जन्म जो है वो 14 मार्च को ही हुआ था, तो इसलिए 14 मार्च को हम आइंस्टीन के नाम से भी जानते हैं। और 14 मार्च को एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का सैड डिमाइस हुआ था, उनके नाम के उनके कारण भी जानते हैं, उनकी पुण्यतिथि के कारण भी जानते हैं। और ओवर एंड अबव हम 14th मार्च को सभी मैथमेटिशियन पाई डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इससे सेलिब्रेट करने से एक चीज़ तो और अच्छी हो गई कि हमें एटलीस्ट पाई की 5 डिजिट तक की वैल्यू याद हो जाएगी आराम से। हमको लगता है कि इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 14th मार्च है तो 3.14 तो हो ही गया, और 1.59 को 159 को और ऐड कर दीजिए, तो एटलीस्ट 5 डिजिट तक की वैल्यू तो आपको याद हो जाएगी। अब आती है बात बच्चों कि आखिर इसको 22/7 ही क्यों लेते हैं, 22/7 ही क्यों लेते हैं। तो देखिए, जैसे ये है, कोई भी सर्कुलर शेप होगा, तो उसमें पाई की वैल्यू से ही हम उसमें पाई का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और पाई को हम कैसे दिखाते हैं? तो पाई को हम लिखते हैं कि पाई इज़ इक्वल टू सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है बच्चों। तो हम पाई की वैल्यू को क्या लिखते हैं? सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस। अब ये सर्कमफरेंस क्या है? मान लीजिए ये सर्कुलर शेप है, इसके चारों तरफ से आप एक धागा से इसका पेरीमीटर नाप लीजिए
सरकमफ्रेंस नाप लीजिए। कैसे नापेंगे, एक धागा को इसके ऊपर लपेटिए और उसको फिर अपने रूलर पे स्केल पे रख के या मेजरिंग टेप से नाप सकते हैं। और इसका डायमीटर को अगर नापना है तो जो बच्चे थोड़ा इंटरमीडिएट में हैं वो जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर से एक डिवाइस होता है, स्क्रू गेज एक डिवाइस होता है जिसमें छोटे डायमीटर्स को टू द पॉइंट आप नाप सकते हैं, प्रिसाइजली नाप सकते हैं, तो उससे इसका डायमीटर नाप सकते हैं। और पेरीमीटर नापने के लिए आपको हमने बताया कि एक थ्रेड को इसके चारों तरफ रैप करिए, उसको फिर फैला करके आप रूलर पे या वर्नियर से ही नाप सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो वहाँ जब हम नापते हैं तो हम पाते हैं कि ये गोला चाहे इतना बड़ा हो, ये गोला चाहे इतना बड़ा हो, कोई भी गोला हो, अगर ये सर्कुलर शेप है तो उसके पेरीमीटर का मतलब यहाँ से अगर मान लिया आपने शुरू किया नापना, ऐसे ऐसे एक धागा लगाते गए लगाते गए लगाते गए लगाते गए और यहाँ पे आके फिर वापस आप देखेंगे और उसको जब फैलाएंगे आप तो इसका मान, इसकी वैल्यू अगर 22 है तो देखेंगे कि ये जो यहाँ का सेंटर है या इसका पूरा डायमीटर ही ले लीजिए, व्यास ही ले लीजिए, तो डायमीटर जो है ये जो होगा आपका 14 होगा। दैट इज़ रेडियस अगर बात करें तो वो रेडियस जो है वो आपका 7 ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे 22/7 लेते हैं, चाहे इसमें भी लेंगे तो भी इसी रेशियो में आएगा आपका मेजरमेंट, ठीक है। इसको जैसे जैसे जितना बड़ा हो चाहे छोटा हो तो इनका मेजरमेंट और इनका रेशियो सरकमफ्रेंस बाई रेडियस की बात करें तो ये 22/7 के रेशियो में ही आता है, ठीक है। यहाँ से एक हम और फार्मूला सर्किल के लिए भी डिराइव कर सकते हैं बच्चों कि अगर हमें सरकमफ्रेंस पता करना है तो हम क्या करेंगे। तो सरकमफ्रेंस पता करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ हमने गड़बड़ कर दिया, विल डू इट अगेन, कि ये जो है डायमीटर 7 होता है, नॉट रेडियस, द डायमीटर इज 7, ठीक है। d = 7 होता है, यहाँ पे ये d होगा, ठीक है। इट इज़ रेशियो ऑफ डायमीटर सरकमफ्रेंस इज 22:7, ठीक है। तो अब डायमीटर को हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लें, सरकमफ्रेंस रहने दें, डायमीटर को हम क्या कर लेंगे 2r लिख सकते हैं और ये पाई यहीं रहने दें। तो सरकमफ्रेंस अगर निकालना हुआ इस कॉन्सेप्ट से तो कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2π × r, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सरकमफ्रेंस के लिए एक अच्छा खासा फार्मूला भी आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। और अगर रेडियस निकालना है, डायमीटर निकालना है तो उसके लिए भी आप फार्मूला निकाल सकते हैं। तो बच्चों पाई का जहाँ तक कैलकुलेशन की बात है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 ही क्यों रखा, क्योंकि डायमीटर और सरकमफ्रेंस में जो रेशियो है, सरकमफ्रेंस अगर 22 है तो डायमीटर 7 ही होगा, ठीक है। ये आप मेज़र करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा कि ये पाई की अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो हमें कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर ये 22/7 है तब तो ये रेशनल नंबर है, करके देखते हैं। ये है 22, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड अगर करते हैं आप तो क्या हो जाएगा, 7 3 × 21, ये हो गया 1 एंड फिर यहाँ पॉइंट लगा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा तो 7 से यहाँ माइनस करेंगे तो 3 हो गया, ये हो गया 30, यहाँ हो गया 4, तो ये हो गया 28, 4 टाइम्स ले जाएंगे तो 28 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। अगेन 0 बढ़ा ले सकते हैं, क्योंकि जब आप पॉइंट एक बार लगा लिए तो कितना भी 0 आप बढ़ा सकते हैं, बट एक बार में एक ही 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये 20 हो गया और 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 और यहाँ 60 और 7 8 जा 56 हो गया। उसके बाद कितना आया आपका 4 बच गया, 40 कर लिए, 7 5 जा कितना हो गया 35 हो गया, ये कितना बच गया अगेन 5 बच गया, ठीक है। 0 बढ़ाएंगे तो फिर कितनी बार जाएगा 7 7 जा 49, ठीक है। यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा था 1 बचा था, यहाँ पे 1 बच गया। तो यहाँ के बाद का मतलब क्या हुआ आपके कि यहाँ से ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, या यहाँ से यहाँ तक की बात करें
तो ये जो है यहाँ पे हम बार लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमने अभी तक डेफिनेशन जो भी पढ़ी है क्लास 9th में पढ़ी थी हमने कि रेशनल नंबर क्या होता है। ये होता है जो कोई भी इंटीजर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये तो p/q के फॉर्म में लिख भी रहे हैं और q इक्वल है 0 के भी नहीं है। उसके बाद और क्या बोले थे हम लोग कि ये टर्मिनेटिंग या तो टर्मिनेटिंग हो और टर्मिनेटिंग नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो अगर, तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो तो फिर रिपीटिंग होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया है आपके रेशनल नंबर के। तो ये तो रेशनल नंबर हुआ, लेकिन हम जहाँ तक जब भी पढ़े हैं तो ये पढ़े हैं कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्यों है? तो बच्चों ये बता दूं कि पाई की जो ये 22/7 की वैल्यू लिया है आपने अप्रॉक्सीमेशन के लिए लिया है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा ले लेंगे 22 की जगह 23 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक नॉच बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि नॉच बन जाएगा, तो ये जब इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आकर के आपको अटकेगा, ये बार बार स्मूथ रोटेशन नहीं होगा। तो इसलिए इस रेशियो को 22/7 ही रखा है। और ये अप्रॉक्सीमेशन इसलिए है कि ये कैलकुलेशन पर्पज़ में भी हमें बहुत काम करता है। बट आज भी पाई की वैल्यू निकालने के लिए अभी भी बड़े बड़े देशों के साइंटिस्ट लगे हुए, मैथमेटिशियंस लगे हुए हैं। सुपर कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग किया हुआ है, सुपर कंप्यूटर में ट्रिलियन डिजिट तक उसने ट्राई किया है। स्टिल द प्रोसेस इज ऑन, बट अभी भी इसका ना तो रिपीट हुआ है वो उसकी वैल्यू और ना ही टर्मिनेट हुआ है। जो ये वैल्यू की बात करें, इसके आगे भी बहुत सारे ट्रिलियन डिजिट्स हैं और वो सारी नाइदर दे आर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसलिए हम कहते हैं कि पाई इज़ एन इरेशनल वैल्यू, इरेशनल क्वांटिटी, बिकॉज इट इज़ नाइदर टर्मिनेटिंग nor रिपीटिंग। और इसी को तो हम इरेशनल बोलते हैं। इरेशनल किसको बोलते हैं? इरेशनल्स उसी को तो बोलते हैं कि ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो। ऐसा भी कोई भी डेसिमल हो, ठीक है, ऐसा कोई भी डेसिमल यहाँ लिख लीजिए, बल्कि डेसिमल which neither terminating nor repeating, then they are known as irrational, ठीक है। any decimal which are neither terminating nor repeating is known as irrational। तो इस तरह से हमने देख लिया करके, ये सारा कुछ समझ करके कि पाई जो है एक इरेशनल क्वांटिटी है, ठीक है। और क्योंकि अक्सर बच्चों का डाउट आता है, मेरे से भी पूछा गया कुछ लोगों को क्लास में कि सर पाई इरेशनल क्यों है, 22/7 तो टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है तो ये तो इरेशनल नहीं हुआ। तो बच्चों पाई की जो ये वैल्यू 22/7 रखते हैं ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेशन है, हमें कैलकुलेशन पर्पज़ से या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जब भी हमें कोई पहिया बनाना होता है कोई भी तो उसमें जो है हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा पाई का कॉन्सेप्ट और हमको लगता है कि ये समझ गए पाई डे क्यों मनाते हैं और पाई डे में पाई वाले 14 मार्च को क्या क्या घटनाएं हुई थी विश्व में जो आज भी मेमोरेबल है और बहुत बड़ी धरोहर है। सर अल्बर्ट आइंस्टीन का उनको गोल्ड मेडल मिला था, आपको पता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उपलब्धि हुई थी उस अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्म होने से
और सैड डिमाइस है दूसरे साइंटिस्ट का, तो वो भी एक बहुत अभूतपूर्व घटना ही है। तो इस तरह से 14 मार्च जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और 14 मार्च वाला जो कंसेप्ट है वो पाई को भी सूट कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपके दोस्तों को, मित्रों को इसकी जानकारी नहीं है, उनको जानकारी चाहिए, उनको अच्छा लगेगा, तो आप इसको जो है शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम देते रहते हैं। बाकी क्लास 9 के वीडियोस आजकल चल रहे हैं क्लास के, तो वो तो है ही। इन एडिशन टू दैट ऐसे एवरी संडे को कुछ ना कुछ हम अलग आपको देते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। आप इसको बहुत ज़्यादा संख्या में देखिए, बहुत लोगों को शेयर करिए, ताकि सब लोगों को, ये जितने भी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले लोग हैं, उनका डाउट क्लियर हो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।